आवेशों की योज्यता, मतलब कि किस तरह से हम लोग आवेश को जोड़ सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऐसा मान लीजिए कोई एक निकाय है। निकाय का मतलब होता है सिस्टम। जैसे अगर आप किसी क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम को आप एक निकाय, एक सिस्टम बोल सकते हैं, और उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप आवेश मान सकते हैं उदाहरण के हिसाब से। तो मान लीजिए कोई एक निकाय है और इसके अंदर ढेर सारे चार्जेस हैं, ढेर सारे आवेश हैं। तो मान लीजिए एक आवेश हो गया Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2, तीसरा आवेश हो गया Q3, एक हो गया Q4। हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक के हिसाब से ले लेते हैं, मानते हैं ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस आवेश में ये जो यहाँ पर जो भी 4 आवेश लिए हुए हैं इस निकाय के अंदर, तो इस निकाय के पास कुल कितना आवेश होगा, कुल कितना आवेश होगा। तो जब आपको कुल आवेश पता करना होगा, कुल आवेश निकाय के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि जो आवेश होता है वो द्रव्यमान की तरह अदिश राशि होता है। 2 होता है, एक सदिश राशि होता है और एक अदिश राशि होता है। तो जो ये निकाय है, ये जो आवेश होते हैं वो एक तरह के अदिश राशि होते हैं। और अगर अदिश राशि हैं तो उनको हम लोग सीधा, जैसे आप बीजगणित में संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर आवेशों को जोड़ सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर इसके लिए कुल आवेश पता करेंगे तो आप सीधे इनको जोड़ देंगे। आप बोलेंगे Q1 प्लस दूसरा क्या हो गया माइनस Q2 प्लस तीसरा क्या हो गया Q3 प्लस क्या हो गया माइनस Q4। अगर आपको इनका मान दिया हुआ है, जैसे Q1 दिया है +1 कूलम, Q2 दिया है -4 कूलम, तो आप यहाँ रखेंगे +1, यहाँ रखेंगे -4। और जैसे आप बीजगणित में नंबर को, संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक वैसा आप यहाँ पर करेंगे तो आपको कुल आवेश निकल के आ जाएगा। तो आवेशों को जोड़ना काफ़ी आसान होता है क्योंकि ये एक अदिश राशि है, और अगर ये अदिश राशि है तो ऐसे केस में आप उनको सीधा सीधा जैसा आप बीजगणित में जोड़ते हैं वैसा जोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आवेशों की योज्यता। इसके बाद एक और छोटा सा है जिसको बोला जाता है विद्युत आवेश संरक्षित हैं। ये जो लिखा गया संरक्षित, इसका मतलब होता है कंजर्वेशन। इसको हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वही हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसा मान लीजिए कि अपने पास एक निकाय है, इस निकाय के अंदर कुछ आवेश है। मान लेते हैं यहाँ पर आवेश है +1 कूलम, यहाँ पर आवेश है -3 कूलम और यहाँ पर आवेश है +4 कूलम। आपसे पूछा जाए कि इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि इनको हम लोग सीधा जोड़ सकते हैं। तब इनको जोड़ोगे तो 1 ये 4 ये हो गया +2 कूलम। तो इसका कुल निकाय कितना हो गया, कुल आवेश कितना हो गया +2 कूलम। अब आपने क्या किया, वही जो निकाय आपने यहाँ पे लिया, जो सिस्टम आपने यहाँ लिया हुआ था वही सिस्टम आपने यहाँ पे दोबारा से लिया। सेम वही है, जो यहाँ पर है वही आपने यहाँ पे दोबारा से बनाया। और आपने क्या किया, इस 1 कूलम को बदल कर यहाँ पर कर दिया -4 कूलम। यानी आपने क्या किया, इस आवेश को नष्ट कर दिया और आपने इसकी जगह पर एक दूसरा आवेश बना दिया। तो ये यहाँ पर नष्ट हो गया और यहाँ पर एक नया आवेश बन गया। आपने इस -3 को नष्ट कर दिया और इसकी जगह पर आपने बनाया, मान लेते हैं +5 कूलम। आपने यहाँ पर +4 को नष्ट कर दिया और आपने यहाँ पर एक नया आवेश बनाया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, प्रश्न ये बनता है कि अगर मैं +4 को नष्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब कितना आवेश बनना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग को ये बात पता है कि जो विद्युत आवेश है वो संरक्षित होता है, कंजर्व होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक चार्ज को आप नष्ट करके दूसरा चार्ज बना सकते हो। ये चार्ज यहाँ पर था, मैंने इसको नष्ट किया और यहाँ पर दूसरा चार्ज बना दिया उसी निकाय के अंदर, उसके बाहर नहीं, निकाय के अंदर। तो अगर मैं इसको नष्ट किया ये बन गया, इसको नष्ट किया ये बन गया, मैं इसको नष्ट करके कुछ और बना सकता हूँ।
लेकिन इस पूरे निकाय का जो कुल चार्ज है उसको मैं नहीं बदल सकता। अगर इस निकाय का कुल चार्ज +2 कूलम है तो मैं अंदर कितना भी बदलाव करूं, लेकिन इसका कुल निकाय +2 कूलम ही होना चाहिए। ये कौन बोलता है? ये बोलता है वैद्युत आवेश संरक्षित है। अगर आपने ये लाइन बोला हुआ है, इसका मतलब कि जो कुल आवेश होते हैं कभी भी उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। निकाय के अंदर आप बदल सकते हो, लेकिन पूरे निकाय का जो कुल चार्ज होता है उसको आप कभी नहीं बदल सकते हैं। तो आपको पता है अगर यहाँ पर +2 कूलम है तो यहाँ पर भी +2 कूलम होना चाहिए। तो इसके लिए आप इस +4 को इस तरह से यहाँ पर बदलेंगे, इसको नष्ट करके इसको यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर कुल निकाय +2 कूलम आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +5 है, तो -4 + 5 कितना हो गया? +1। हमें कितना चाहिए? +2। इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या रखना होगा? +1 कूलम। तो ये सभी मिलकर आप देखें तो कितना हो रहा है? +2। जितना यहाँ हो रहा था उतना ही यहाँ पर होगा। तो आपको वैद्युत आवेश संरक्षित होते हैं, इससे ये समझना है कि किसी एक निकाय के अंदर, किसी एक सिस्टम के अंदर आप चार्ज को, आवेश को नष्ट कर सकते हैं और दूसरा बना सकते हैं, लेकिन जो निकाय का कुल चार्ज है उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और यही होता है वैद्युत आवेश संरक्षित, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।